डॉक्टर साहब, पापा को 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। अब चल पाते हैं, बात कर पाते हैं। सब लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो हमें लगता है मिसिंग है। और अगर आपके घर में किसी को बीपी है, आपको, आपके पार्टनर को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को या आपके दादा दादी को, और आपको बता दूं, ये आपकी सबसे पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपसे प्रीमियम कभी नहीं मांगा, क्लेम कभी नहीं मांगी कि ये आपके ब्रेन का स्टेबिलाइजर है। नया स्टेबिलाइजर 150 से 280 वोल्ट का झटका संभाल लेता है, क्योंकि कैपेसिटर नया रहता है, कॉइल मजबूत रहती है। 20 साल पुराना स्टेबिलाइजर में कॉइल और कैपेसिटर दोनों वीक हो जाते हैं, तो रेंज संभालने की कम हो जाती है। 20 साल तक अगर आपका बीपी कॉन्स्टेंटली हाई रहा, तो आपकी जो ब्लड की नलियां हैं वो अंदर की साइड से डैमेज होने लगती है। कल ओपीडी में एक बेटी आई और जो बात उसने कही वो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सुननी चाहिए। डॉक्टर साहब, पापा को 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। अब चल पाते हैं, बात कर पाते हैं। सब लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो हमें लगता है मिसिंग है। वो चिड़चिड़ ज़्यादा करने लगे हैं, थोड़ी चीज़ें भूल जाते हैं, और जो डिसीजंस वो पहले ले पाते थे वो अब नहीं ले पाते। ये ब्लड प्रेशर का वो सच है जो आप लोग नहीं जानते। और अगर आपके घर में किसी को बीपी है, आपको, आपके पार्टनर को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को या आपके दादा दादी को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक पूरा देखें। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और आज हम देखेंगे कि बीपी की वजह से लॉन्ग टर्म में ब्रेन में और पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब सुनो, आपका ब्रेन पिछले 30 सालों से आपको हर पल बचा रहा है। बीपी के हर स्पाइक से आप महसूस नहीं करते, लेकिन ब्रेन करता रहता है। और आपको बता दूं, ये आपकी सबसे पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपसे प्रीमियम कभी नहीं मांगा, क्लेम कभी नहीं मांगी, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दिन की जब आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाती है। पहले एक सवाल, आपके घर में स्टेबिलाइजर तो होगा, टीवी के नीचे, फ्रिज के पीछे, वही इंस्ट्रूमेंट जो टक टक करता है जब आपकी लाइट कम ज़्यादा होती है। बाहर बिजली का वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहता है, कभी 140, कभी 280, लेकिन टीवी को चाहिए हमेशा 220। लेकिन स्टेबिलाइजर बीच में खड़ा रहता है, बाहर का झटका कितना भी लगे वो टीवी तक पहुंचाएगा 220 ही। तो अब समझो, आपके ब्रेन के अंदर भी एक स्टेबिलाइजर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ये आपके ब्रेन का स्टेबिलाइजर है। बीपी चाहे 110 हो, चाहे 160, ब्रेन को स्टेडी फ्लो पहुंचाने का काम यही करेगा। वो खड़े रहेगा बीच में आपको बचाने के लिए। अब समझ आता है उस बेटी की बात क्यों सीधा दिल पे लगी। 30 साल तक उसके पापा के ब्रेन के स्टेबिलाइजर ने उनके बीपी को चलाया, और एक दिन अचानक ट्रिप हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें और एक बात समझनी पड़ेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलाइजर की भी एक लिमिट होती है। आपके घर का स्टेबिलाइजर 150 से 280 तक का झटका झेल सकता है। अगर झटका उसके ऊपर का रहा तो ट्रिप हो जाता है, और अगर वोल्टेज उसके नीचे का रहा तो वो कुछ नहीं कर पाता। ब्रेन का स्टेबिलाइजर भी यही करता है। आपका बीपी 60 से 150 तक रहा तो वो ब्रेन को स्टेडी फ्लो मेंटेन करेगा, उसके ऊपर या नीचे तो सिस्टम फेल। और एक इंपॉर्टेंट बात, नए स्टेबिलाइजर में और 20 साल पुराने स्टेबिलाइजर में बहुत फर्क होता है। नया स्टेबिलाइजर 150 से 280 वोल्ट का झटका संभाल लेता है, क्योंकि कैपेसिटर नया रहता है, कॉइल मजबूत रहती है। 20 साल पुराना स्टेबिलाइजर में कॉइल और कैपेसिटर दोनों वीक हो जाते हैं, तो रेंज संभालने की कम हो जाती है। तो सेम झटका जो वो पहले संभाल सकता था वो अब संभाल नहीं सकता। अब समझो, 20 साल तक अगर आपका बीपी कॉन्स्टेंटली हाई रहा, तो आपकी जो ब्लड की नलियां हैं वो अंदर की साइड से डैमेज होने लगती है, वो स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, और एक दिन उनकी एडजस्ट करने की कैपेसिटी खत्म होने पे वहाँ पे दाग आ जाते हैं। इसी को मेडिकल भाषा में बोलते हैं लाइपोहाइलिनोसिस, यानी कि ब्रेन में लगा हुआ जंग। 20 साल पुराना स्टेबिलाइजर, 20 साल पुराने पाइप्स, बीपी कॉन्स्टेंटली 180, पहले स्टेबिलाइजर झेल लेता था, लेकिन एक दिन वो ट्रिप कर जाता है, और जिस दिन स्टेबिलाइजर ट्रिप कर गया उसी दिन को बोलते हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस। अब जाके उस बेटी को समझ में आया और मुझे बोली कि अब समझ में आ गया डॉक्टर साहब कि पापा का स्टेबिलाइजर ट्रिप हो गया था, लेकिन जो 20 सालों से छोटे छोटे दाग थे उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी बदल गई। यह है उनके पापा का ब्रेन। ये जो छोटे छोटे दाग दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये वो साइलेंट स्ट्रोक्स है जो उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। बड़ा वाला स्ट्रोक उन्हें हॉस्पिटल ले आया, लेकिन छोटे छोटे विड्रॉल्स जो सालों से हो रहे थे वो उन्हें पता ही नहीं। और ये छोटे छोटे दाग मिलके क्या करते हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में डैमेज कॉज करते हैं, और यही मिलके आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, यानी प्लानिंग,
गुस्सा कंट्रोल, मूड का स्टेबलाइजेशन और आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। और इसी की वजह से आपके पापा वो पहले वाले पापा जैसे नहीं रहे। और इसी को हम न्यूरोलॉजी की भाषा में बोलते हैं वेस्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी छोटे छोटे साइलेंट स्ट्रोक्स का जोड़। और रिसर्च कहती है कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स है ये डिमेंशिया का रिस्क दोगुना कर देते हैं। अब एक बात, अगर आपके घर में किसी को बीपी है तो आज से इन 5 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहला, क्या उन्हें नाम याद रखने में दिक्कत हो रही है? दूसरा, क्या वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं? तीसरा, क्या उनका चलने में पहले जैसा बैलेंस नहीं रहा? चौथा, क्या सुबह उठने के बाद उनको सर भारी लगता है? पांचवा, क्या किसी को घर में पिछले 6 महीनों में सब ठीक है पर कुछ अलग है, ऐसा फीलिंग आया है? अगर इन 5 में से 2 की जगह पे हाँ है तो आपको न्यूरो इवेल्युएशन कराने की ज़रूरत है। ये वीडियो अभी सेव करो, अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजो, स्पेशली जिनको बीपी की बीमारी है। ये चेकलिस्ट आपके ब्रेन पासबुक का फ्री स्टेटमेंट है। अब एक आखिरी बात, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी 200 है, जल्दी थोड़ी पावरफुल दवाई दो, उसे कम करना है। अब समझो, पुराने स्टेबिलाइजर के साथ अचानक अगर आपने वोल्टेज कम कर दिया तो टीवी तब भी बंद हो जाएगा। इसलिए बीपी स्लोली कम करते हैं, कभी हफ्तों में, कभी महीनों में। ये दवाई की कमजोरी नहीं है, ये ब्रेन की समझ है। इसलिए अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर उसे कभी बंद ना करें। ब्रेन पासबुक में एक कॉन्सेप्ट है जो बीपी के लिए ज़रूरी है और उसको बोलते हैं साइलेंट विड्रॉल। जैसे आपके बैंक के अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, फैमिली को पता चलेगा, आपको स्टेटमेंट आएगी। लेकिन अनकंट्रोल्ड बीपी वो ऐसा विड्रॉल है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आपके ब्रेन को डैमेज करता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशंस कभी नहीं आते। तो समझो, बीपी की दवाई रोज़ लेना वो SIP है, उसको बंद कर देना विड्रॉल है। आप खुद आपके ब्रेन बैंक के मैनेजर हो। अब याद करो, आपके घर में किसका बीपी ज़्यादा है? आपके मम्मी, पापा, आपके पार्टनर या आपका खुद का? आज से ही ये 3 चीज़ें करो। पहला, घर में बीपी मशीन लाओ और अपना बीपी नंबर नोट करो। दूसरा, अगर आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है तो एक नोटबुक पे डेली मॉनिटर करो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तीसरा, अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हो तो उसको कभी स्किप मत करो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप किसी फंक्शन में जा रहे हो। टैबलेट को स्किप करना यानी एक बहुत बड़ा विड्रॉल करना। आपका ब्रेन 30 सालों से आपका इंश्योरेंस भर रहा है, प्रीमियम कभी नहीं मांगी, बस एक चीज़ मांगता है, बीपी कंट्रोल। आपका ब्रेन आपका सबसे पुराना और सबसे वफादार बॉडीगार्ड है, उसको बचाओ। क्योंकि टीवी जल जाए तो आप बाहर से नया ला सकते हो, लेकिन ब्रेन ट्रिप हो जाए तो कहाँ से लाओगे? तो आज रात आपके घर में जिसका भी बीपी ज़्यादा है उनको आप ये वीडियो दिखाइए और कमेंट में लिखिए कि मैंने किया, मैं पढ़ूंगा। ब्रेन सिंपल है, बस नॉलेज होना ज़रूरी है।